नजमुल साकिब साहब, एक तरफ चल रहे हैं मुज़ाकिरात, पीस की बात हो रही है, दूसरी तरफ भारत के साथ एक गठजोड़ सामने आ रहा है। अभी जारहियत जो कि भारत कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, अब उसमें नज़र आ रहा है कि अफगानिस्तान भी कहीं ना कहीं जुड़ने जा रहा है। आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे रीड कर रहे हैं? ये जो आपने दोनों तरफ से आबी निज़ाम को मुतासर करने वाली बात की है ना, ये एक टोटली अलहदा टॉपिक है। इस पे भी बात करते हैं जी। हमारा पूरा पैनल मौजूद। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो ये तुरखम और इसका है ना, चमन के बॉर्डर बंद होने का 12 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, और वो बड़े बड़े ट्रक और वो व्हीकल्स जो हैं वो खड़ी हुई हैं, और उसमें ज़्यादातर जो है वो फल हैं, फ्रूट यानी आपकी सब्जियां हैं, ख़ासतौर पे टमाटर वगैरह, और उसके अलावा दालें हैं, और वो सारे खुरोनोश की चीज़ें हैं जो कि डेली यूज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं, घरों में किचन में इस्तेमाल होती हैं, तो वो पेरिशेबल आइटम्स हैं। बिल्कुल, उनकी एक मियाद होती है, और वो सैकड़ों की तादाद में हमें पता लगा है। मैंने तस्वीरें देखी हैं, और ऐसे लगता है कि कतार अंदर कतार जो है वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और उसमें से जो ड्राइवर हजरात हैं वो बाहर खड़े हुए हैं, कुछ बैठे हुए हैं। सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब है। तो यूँ समझिए कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का यौमिया आपका नुकसान हो रहा है। अब ये कि ये नुकसान फौरी तौर पे हो सकता है कि नहीं, बॉर्डर कब खुलेगा इसका जवाब आपको मिलेगा। एक तो कल जो फॉरेन ऑफिस से स्टेटमेंट आई, जो हमारे सरकारी इदारे ने बताया कि जी टमाटर महंगे होते हैं या सब्जियां महंगी होती हैं या ये ट्रक जो हैं ये फंसे हुए हैं, ये कोई इतनी अहम बात नहीं है जितनी अहम बात ये है कि दहशतगर्दी ख़त्म की जाए। ये ज़रा संजीदा सी बात थी। अब ये है कि पिछले जो कई मरतबा बंद हुआ ना ये बॉर्डर, हमने देखा कि पिछले अगर आप 20-25 साल देखें तो आपको पता लगेगा ये बॉर्डर कई दफ़ा बंद हुए, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती थी। कभी प्रेशर होता था, कभी दहशतगर्दी का मसला होता था, कभी दारंदाजी की बात होती थी। इस दफ़ा जो बंद हुए हैं बॉर्डर्स, वो ज़रा मामला मुख्तलिफ है, और इसके बारे में जो सूरत हाल डेवलप हुई है दोहा से लेके आज जो इस्तांबुल में बैठक हो रही है, जिसमें तुर्की भी है, जिसमें कतर भी है, एक तरह से वो यानी समझें कि गारंटियाँ देने वाले जो मुल्क होते हैं, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, और फिर जो आपने जिक्र किया है कि सियासी मुआहदा या फिर कोई निगरान निज़ाम, ये सारी बातें, इनके बीच में 2-3 बातें हैं जो बिल्कुल नई हैं, वो पहले कभी नहीं हुई, और उसको देखते हुए कोई इस वक्त नहीं कह सकता कि क्या तालिबान की गारंटी मानी जाएगी, क्या ये सियासी मुआहदा जो है ये आगे चलेगा, क्या ये निगरान निज़ाम जो बनाया जा रहा है क्या ये चलेगा, और इसमें सैंक्शनिंग अथॉरिटी क्या है, अगर नहीं चलेगा तो क्या होगा, कोई नहीं कह सकता। लेकिन कुछ इशारे मिलते हैं। मिसाल के तौर पे हुकूमत पाकिस्तान को पूरा यकीन है कि इस दफ़ा जो उसने किया है कि पहले बंदोबस्त किया है, और वो हमने देखा कंधार में देखा, काबुल में देखा, और 1-2 जगहों पे देखा कि वहाँ पे निशाने लगाए गए, और अफ़गानी हुकूमत को जो कि काबुल में तालिबान है उनको अच्छे तरीके से बताया गया कि अब हमारे सब्र की इंतहा हो चुकी है। तो ये पहला है बुनियादी फ़र्क, इससे पहले नहीं हुआ। दूसरा बुनियादी फ़र्क ये है कि इसमें सिर्फ लिखत पढ़त की बात नहीं कर रहा पाकिस्तान, इसलिए कि गारंटी की जहां तक बात है तो तालिबान तो अपनी गारंटी नहीं दे सकते। सही बात है। उनको अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उन्होंने दोहा में क्या माना, उन्होंने वाशिंगटन में क्या माना, उन्होंने जिस जगह पे जो कुछ माना, जी बिल्कुल, तो उनकी गारंटी तो वो खुद नहीं दे सकते। तो क्या तुर्की की और यानी कतर, पहली तो बात ये वो गारंटी देंगे कि नहीं देंगे, क्या उनकी गारंटी हम मानेंगे? मेरा ये ख्याल है कि ये बॉर्डर ज़रा कुछ दिनों तक और बंद रहेंगे, और इसमें जो बुनियादी 2-3 एलिमेंट्स है वो मैंने बता दिए हैं। तीसरा एलिमेंट ये है कि इस दफ़ा हम उनसे कह रहे जी वेरीफाइबल का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया है कि अगर आप कुछ इकदाम करते हैं कि वहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है जो दहशतगर्दी, उसको आप ख़त्म करते हैं तो हम आपकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है। जिस तरह पिछले 2-3 दिन में हमारे एक स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि दहशतगर्दी का कोई वाकया पेश नहीं आया, और ये सिलसिला ये नहीं है कि 2 हफ्ते तक नहीं आएगा या 2 महीने तक, ये इसका तसलसल होना चाहिए। ये जो वेरीफाइबल का लफ्ज़ है ना, इसको यानी बात कर यानी अपनी ख़त्म करता हूँ इसको बता के, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इस मर्तबा किसी किस्म का कोई चांस नहीं ले रहा।
ना उसको गारंटियां यानी वो कबूल है, ना उसको ये कबूल है कि अगर कतर और तुर्की कह भी देते हैं और वो कहते हैं जी अब जो है ना वो तालिबान अच्छे बच्चे बन जाएंगे, वो उनके सेफ हेवन्स और वो उनकी पनाहगाहें और उस पर वो करेंगे और देखेंगे कि बॉर्डर से जो नकलो हरकत है उसको कंट्रोल करें, इस पे पाकिस्तान यकीन नहीं कर रहा। वो कह रहा है जी ऑन ग्राउंड देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। और जो इसमें से एक और नतीजा निकलता है उस पर अपनी बात खत्म करता हूं। यह सिलसिला चलेगा, ये अभी खत्म नहीं होगा कि आज फर्ज करें कोई मुआहदा होता है इस्तांबुल में जो मिल रहे हैं तो कल बॉर्डर खुल जाएंगे और सारे अफगानी जो है ना वो आपके यहीं रह जाएंगे और यानी रावी चैन लिखेगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें तालिबान का पता है उनको कौन कौन सा पीछे जो है वो हिसाब किताब हैं। जिस तरह आपने इंडिया की बात की है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन अपनी बात मैं ख़त्म करता हूं कि इस मर्तबा पाकिस्तान ने चारों कॉर्नर्स पहले देखे हैं, उनको सोचा समझा है, तालिबान का ट्रैक रिकॉर्ड सामने रखा है और शराइत ऐसी पेश की हैं जो कि अगर कबूल हो जाती हैं तो हो सकता है कि आपके यहाँ ये जो नाके लगे हुए हैं ना पाकिस्तान में जगह जगह, ये जो बार बार आता है जी अभी बन्नू में, अभी लकी मरवत में, ये सिलसिला जो है आपका कम हो जाए या हो सकता है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ज़फ़र इलाही साहब, ये जो एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है जो कि 3 नुक्ते हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये कि दहशतगर्द अनासिर की नकलो हरकत रोकी जाए, जैसे TTP के हवाले से ज़ाहिर पाकिस्तान ने बात की है, फिर तिजारत में जो रुकावटें हैं उसको दूर किया जाए, फिर 2 तरफ़ा मसाइल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, वेपनाइज ना किया जाए सियासी मसाइल को। तो ये फ्रेमवर्क आपको लगता है कि अफेक्टिव होगा, माना जाएगा? साथ ही जो बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर सिक्योरिटी और फिर ट्रेड, ये चीज़ें लिंक करती हैं आपस में, आप इसका अल्टीमेट कोई सोल्यूशन देख रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से? बिल्कुल नहीं देख रहा हूं, ये हो ही नहीं सकता। देखिए सीधी सादी बात है, TTP को आप भूल जाएं, कोई TTP नहीं है, ये है TTA, ये है अफगानिस्तान, ये है आपका दुश्मन अफगानिस्तान जो इन चंद महीनों में कहा है कि अटक तक जो जमीन है वो हमारा है, जो $1 बिलियन हिंदुस्तान ने उनको तोहफा दे रहा है। किस लिए? पाकिस्तान के खिलाफ होने के लिए। जो खुद $8 बिलियन वेपन्स जो अमेरिकनों ने छोड़ा था उनके लिए, जानबूझ के छोड़ा था उनके लिए, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको तकसीम किया है, वो खुद अब्जॉर्ब कर रहे हैं अपने फौज में और बेच भी रहे हैं और स्मगल कर रहे हैं पाकिस्तान के उधर बेचें इस मुल्क के अंदर अपने लोगों के साथ। ये हमारा दुश्मन अब आस्ते आस्ते आ रहा है, खिल के आ रहा है। ये हमें कहना कि ये मसला हल हो जाएगा, एक ही आपको मैं कंडीशन दे देता हूं उनका, जो लोग कहते कैसे फुलफिल होगा कि न्यूट्रल बॉडी होगा, कतर और टर्की उसके ऊपर बैठेंगे और वो वेरीफाई करेंगे वायलेशंस। कतर और टर्की वेरीफाई करेंगे वायलेशंस कैसे? अफगानिस्तान में वो क्या जाके करेंगे? उनको किधर ले जाएगा? कौन ले जाएगा? क्या न्यूट्रल फोर्स है? क्या एक न्यूट्रल फौज है जो जाके कहेगी ये खोलो वो खोलो? हम देखना चाहते हैं। और क्या आप समझते हैं 1 मिनट के लिए कि ट्रेड जब अगर खुल भी जाए, मैं कहता हूं सवाल ये है कि नई बॉर्डर कब खुलेगा जो मुझे दिया गया है, मगर जब बॉर्डर खुलेगा तो कितना जल्दी फिर बंद होगा।